प्रदेश में शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न। राज्य के 5 सीटों पर 55.89% हुई वोटिंग। लगातार दूसरी बार गिरा मतदान प्रतिशत। मतदान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनता को धन्यवाद। लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने पर वोटर्स का जताया आभार। कहा, मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के प्रति दिखा जन उत्साह। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। 5 दिन में 10 लाख के पार पंजीयन। केदारनाथ में दिखेगी सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना। 4000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई है। पिछली बार की तुलना में करीब 5.5% मतदान कम हुआ। सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर 46.94% वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा मतदान हरिद्वार सीट पर 62.36%। नैनीताल सीट पर 61.35% मतदान हुआ है और टिहरी सीट पर पड़े कुल 52.57% वोट। गढ़वाल सीट पर 50.84% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई है। पिछली बार की तुलना में करीब 5.5% मतदान कम हुआ है। सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर 46.94% वोटिंग हुई है। पिछली बार की तुलना में करीब 5.5% मतदान जो है कम हुआ है। सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर 46.94% वोटिंग हुई है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई है और देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में करीब 5.5% कम मतदान हुआ है। विनय, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर 46.94% वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा मतदान हरिद्वार सीट में हुआ है। नैनीताल सीट पर 61.35% मतदान हुआ। वहीं टिहरी सीट पर कुल 52.57% वोट पड़े हैं। गढ़वाल सीट पर 50.84% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई है। तो शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हुआ। 5 सीटों पर 55.89% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई। सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर वोटिंग हुई है और सबसे ज्यादा मतदान हरिद्वार सीट पर 62.36% हुआ है। नैनीताल सीट की बात करें तो 61.35% वोटिंग नैनीताल सीट में हुई है और टिहरी सीट पर कुल 52.57% वोट पड़े हैं। देखा जाए उत्तराखंड में शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55.89% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई। आपको बता दें सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर वोटिंग हुई है। प्रदेश में शांतिपूर्वक तरीके से लोकसभा मतदान संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी चुनाव के दौरान की गई थी और आपको बता दें
की कुल 55.89% वोटिंग हुई। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के 5 सीटों पर 55.89% वोटिंग हुई है और देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में करीब 5.5% कम मतदान हुआ है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में लोकसभा की जो 5 सीटें हैं उस पर जो यहाँ पर मतदान हुआ है, ऐसे में देखा जा सकता है कि 55.89% पर जो है ये मतदान हुआ है और पिछली बार से कम का जो जिस तरह से यहाँ पर प्रतिशत कम आया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि क्या कुछ जो वजह है इस दौरान इस मतदान के दौरान देखने को मिली है, क्योंकि कई जगह ऐसी भी थी इस दौरान जहां पर जो लोग थे वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने जो है इस दौरान बहिष्कार भी किया है चुनाव का। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईवीएम की जो मशीनें हैं उनमें भी जो है इस दौरान यहाँ पर खराबी जो है पाई गई, जिसकी वजह से मतदान होने में लेट पाया गया। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा जो सीटें हैं उस पर जो मतदान का जो आंकड़ा जो प्रतिशत निकल कर आया है वो यहाँ पर कम इस बार दिखाई दिया है। जी विनय, अगर बात की जाए जनता की, तो जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करने पहुंची थी? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड में की जो जनता है वो यहाँ पर विकास के मुद्दों को लेकर के ही जो है वोट करने के लिए पहुंची थी। और जो है जिस तरह से हमने जनता से भी इस दौरान बात की तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर जो है विशेष उनका फोकस। तो लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% वोटिंग हुई है। और विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो देहरादून से अगली खबर का रुख करेंगे। मतदान प्रतिशत घटने से नए गुड़ा भाग में सियासी दल जुटे हैं। अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा 62.36% मतदान हुआ है। नैनीताल सीट पर भी 61.35% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत घटने से सियासी दल नए गुड़ा भाग में जुटे हैं। अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है। तो हरिद्वार और नैनीताल सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा 62.36% मतदान हुआ। वहीं नैनीताल सीट की अगर बात करें तो 61.35% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत घटने से सियासी दल जो है नए गुड़ा भाग में जुट गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर मतदान ज्यादा हुआ है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा मतदान भी हुआ। तो प्रदेश में कल शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि मतदान प्रतिशत भी घटा है और मतदान प्रतिशत घटने की वजह से सियासी दल नए गुड़ा भाग में जुट गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है। तो लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 55.89% वोटिंग हुई और पिछली बार की तुलना में कम मतदान हुआ। और मतदान प्रतिशत घटने से सियासी दल नए गुड़ा भाग में जुट गए हैं। अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और हरिद्वार सीट पर सबसे ज्यादा 62.36% मतदान हुआ। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी आकाश कौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 55.89% वोटिंग हुई है और मतदान प्रतिशत घटने की वजह से जो सियासी दल हैं वो नए गुड़ा भाग में जुट गए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से कल उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संभव हुआ है और एक तरीके से कह सकते हैं संपन्न चुनाव के बाद से जो डाटा निकल करके आया है उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम रहा है पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ी हैं कि आखिरकार इसका क्या कुछ सियासी मायने निकाले जाएं, किस तरीके के पक्ष में
जो वोटर है वो निकल करके आया है, और क्या कौन से ऐसे वोटर हैं जो एक तरीके से निकल कर नहीं आए। इसमें एक कारण जो निकल कर सामने ये भी आ रहा है कि मुख्य तौर पर ये भी देखा गया है कि करके वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे, वो मांग पूरी नहीं होने पर कई लोगों ने जो है चुनाव। जी आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो मतदान प्रतिशत घटने से सियासी दल नए गुड़ा भाग में जुट गए हैं और अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर मतदान ज्यादा हुआ है। रुक करेंगे देहरादून से खबर का। चुनाव के बाद चारधाम यात्रा की तैयारियों में सरकार जुटेगी। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तो रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए 5 दिन के भीतर 10.66 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। शुक्रवार को 1.59 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 3.52 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण की संख्या बढ़ रही है। तो चुनाव के बाद चारधाम यात्रा की तैयारियों में सरकार जुटेगी। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए 5 दिन के भीतर 10.66 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। शुक्रवार को 1.59 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 3.52 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण की संख्या बढ़ रही है। तो चुनाव के बाद अब चारधाम यात्रा की तैयारियों में सरकार जुटेगी। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए जारी है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, चुनाव के बाद अब सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में भी जुटेगी और लगातार देखा जा रहा रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु करा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सरकार ने पिछले साल से ये प्रक्रिया शुरू की है कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, तो इस बार भी 5 दिन पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू की थी। उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जो श्रद्धालु उसमें काफी उत्साह एक तरीके से देखने को मिल रहा है, और ये वजह की रिकॉर्ड तो श्रद्धालु ने इस बार रजिस्ट्रेशन जो है इन 5 दिनों में कराए हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम के लिए सर्वाधिक जो रजिस्ट्रेशन है वो एक तरीके से श्रद्धालु के द्वारा किया गया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से चुनाव निपट चुके हैं, तो संभवतः अब सरकार का पूरा फोकस चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके से यात्रा को सुगम बनाया जाए, सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया जाए, और तमाम जो व्यवस्थाएं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे उनको किस तरीके से काम किया गया है। क्योंकि जल्द ही अगर हम कहें तो 10 तारीख से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की भी कोशिश रहेगी कि अब जो तमाम व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, जिससे कि उत्तराखंड में एक सुरक्षित यात्रा का जो संदेश है वो एक तरीके से श्रद्धालु लेकर के जाए। जी आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 5 सीटों पर मतदान हुआ और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदान से पहले परिवार संघ खटीमा के पूर्णागिरि धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और दर्शन किए। और इस दौरान सीएम ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। बीजेपी सांसद प्रत्याशी अजय टमटा ने अल्मोड़ा नगर के 122 पंचायत घर तुगाल खोला पहुंचकर मतदान किया। बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। बीजेपी प्रत्याशी अजय टमटा ने कहा कि लोकसभा क्षेत्र के चारों जिलों की 14 विधानसभा क्षेत्र में अच्छा मतदान हुआ और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील भी की। एक 122 पंचायत घर मतदान स्थल मेरा है। मैं अभी मतदान करके आया हूँ। मैं सपत्नीक गया हूँ, अभी मेरी माताजी भी आ रही हैं और ये मेरा गांव का बूथ है, अब नगर पालिका में आ गया है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मेरे पास फ़ोन से बात हो रही है चारों। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट भी रानीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूथ संख्या 135 में मतदान किया। और उन्होंने साथ ही कहा कि मतदाताओं में खासा उत्साह भी है, जनता ने चुनाव अपने हाथों में लिया है।
और साथ ही भरोसा जताया कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। भारी बहुमत से 5 कैंडिडेट जीत रहे हैं। मेरा वोट रानीखेत में है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए आया हूँ। हर व्यक्ति को एक अधिकार मिला हुआ है जो अमूल्य है, चाहे बेलचा लगाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, चाहे अरबपति हो, या फिर सबसे बड़ा राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, उसके पास वोट की जो मूल्य है अमूल्य है और उसका मूल्य बराबर है। जनता में उत्साह इस समय पहली बार देखा गया। जनता इतना वोकल कभी नहीं होती है, खुलेआम बोल रही है जगह जगह। ठीक है, भाजपा वाले हैं, मोदी जी वाले हैं, आप दूसरी जगह जाइए। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार के कनखल स्थित दादू बाग में सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ मताधिकार का प्रयोग किया और इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वोट ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। मेरा वोट भारत के लिए है। भारत को शिक्षा की, चिकित्सा की, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए है। मेरा वोट भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और विलासिता मुक्त एक परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब घरों से बाहर निकलें, वोट करें। यह वोट करने का अधिकार 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत और बलिदान की बदौलत हमें मिला है। लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, इसके तहत हमें ये अधिकार मिला है, सौभाग्य मिला है। सभी लोगों को घर से बाहर निकल करके वोट करना चाहिए, क्योंकि जिस सपनों को हम देख रहे हैं, जिस तरह के देश को देखना चाहते हैं, जिस तरह की हमारी व्यवस्थाओं को देखना चाहते हैं, उसको सुंदर करने के लिए आज का दिन है। हम बाहर आएँ और वोट करें। अपने पसंद का, अपने विचारों के संकल्प का जो नायक है, हम उसको चुन। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाथीबड़ काला में मतदान किया। निशंक अपनी बेटियों संग मतदान केंद्र पहुंचे और इस दौरान निशंक ने कहा कि हर एक नागरिक का एक एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और ऐसे में मतदान का प्रयोग कर अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर देश के महान लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। चमोली में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह रहा। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। 303 बूथों में 286 पर वेबकास्टिंग की गई और 17 बूथों पर रिकॉर्डिंग भी की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मजारा स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर मतदान किया है। हरिद्वार सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 5 सीटों पर मतदान हुआ। प्रदेश के 83 लाख से ज्यादा मतदाता 55 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने विधानसभा गढ़वाल के पैठाड़ी मतदान केंद्र पर मतदान किया। वहीं देहरादून जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने जीआरडी पॉलिटेक्निक राजपुर रोड में मतदान किया और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदांडे ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान किया और इस दौरान प्रकाश जोशी ने कहा कि मतदान से बड़ा कोई काम नहीं है, लोकतंत्र के महापर्व पर अपना योगदान दें। देखिए, मैं तो हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे जहाँ जहाँ वोट हो रहे हैं,
जहां आज मतदान है। सभी क्षेत्रों के जागरूक मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूंगा, ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। देश की सत्ता बदलने का, सरकार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और मतदान को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह भी दिखा। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के बूथ 88 और 89 में मतदान के बाद महिलाओं ने कहा कि इस बार मुद्दों को लेकर मतदान किया है और मतदान देश विकास की उम्मीद को लेकर किया। हमारे देश का विकास हो, औरतें उनके लिए भी कुछ जो है कानून बने, सुरक्षा और मजबूत हो और चारों सबका विकास हो, ऐसी सरकार आए और आगे भी रहे, यही हमारा हमेशा से और रहेगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यूथ लोकतंत्र के महापर्व को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रानीखेत में केंद्रीय विद्यालय के बूथ नंबर 126 में मतदान किया और जनता से अधिक मतदान करने की अपील भी की। साथ ही कहा कि बड़ी खुशी का विषय है कि वोटिंग मेरे ही पुराने विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में हुई है। लोकतंत्र का महान पर्व है और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का विषय है कि आज वोटिंग मेरे ही पुराने विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में हो रही है और यहाँ आके बड़ी प्रसन्नता भी है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्रदीप टमटा जी को, शुभकामनाएं देता हूँ आदरणीय खड़गे साहब को, राहुल जी को, कि लोकतंत्र की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो और आप सबकी मनोकामनाएं सिद्ध हों। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार सहित मतदान किया और रावत ने टिहरी लोकसभा डिफेंस कॉलोनी स्थित पोलिंग बूथ में मतदान किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया। लोगों से यह अपील करेंगे कि जिस उत्साह से हम अपने पारिवारिक फंक्शन जब मनाते हैं, बच्चा जीतता है, बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है, उसके लिए हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करते हैं, 100% एफर्ट्स उसके लिए करते हैं कि बच्चा हमारा सुयोग्य बने। तो हम देश के भविष्य को चुन रहे हैं और इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि 100% मतदान के लिए हम लोग तैयार हों ताकि देश को अच्छे प्रतिनिधि मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी लोकसभा डिफेंस कॉलोनी स्थित पोलिंग बूथ पर अपने परिवार के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार संग मतदान किया और इसके साथ ही उन्होंने 5 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा भी किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ID24। नमस्कार।